वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 9 का इस बार 2024 में एग्ज़ाम जनवरी में होने वाली है। आप लोग सही सुना है, क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम जनवरी में ही होने वाली है। इसलिए आप लोग लग जाए मेहनत करने के लिए और अच्छे से पढ़ कर के मार्क्स लाएं। इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आज से रेगुलर आपको ऑल सब्जेक्ट का क्लास दिया जाएगा और इसमें समझाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी अच्छी से तैयारी हो जाएगी और इसके अलावा आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि गैस का द्रव परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं उसे द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अंतरानुग बल। अंतरानुग बल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन को है आपका, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है। आपने देखा होगा कि इत्र को हल्का से भी अगर पुश कर देते हैं, निकाल लेते हैं, तो आप देखिएगा वो क्या होगा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा पूरे फिज़ाओं को महका देती है। खुशबू तो से ही पता चल जाता है इसकी खुशबू का। तो ये फैलने का कारण होता है विसरण द्वारा ये इत्र की गंध पूरी चारों ओर वायु में फैल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ के कण। पदार्थ के कण, तो पदार्थ के कण क्या अति सूक्ष्म होते हैं? बिल्कुल। पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होता है। गतिज ऊर्जा मुक्त होते हैं, एकदम गतिज करती है, एक दूसरे को आकर्षित भी करती है। मानिए ये तमाम जो बातें ऑप्शन नंबर ए और बी और सी में लिखा हुआ है इनमें सभी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ गलती से 5 लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं जिसमें ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी संपीड्यता कम होती है? ठोस की, द्रव की, गैस की, प्लाज्मा की? तो राइट आंसर क्या होगा? ठोस की। क्या होगा आंसर? ठोस की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, निम्न में किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में? याद रखिएगा सबसे अधिक घनत्व वाला ठोस होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्पन में परिवर्तन कहलाता है? तो ऊर्ध्वापतन। देखिए कोई भी ठोस पदार्थ को रखेंगे तो एक बैग वो गैसीय रूप में परिवर्तन होता है। देखिए आप कपूर को देखिएगा, कपूर को आप आपकी मम्मी जब गर्म कपड़े को उसमें रखती है तो कपूर को रखती है, आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे ना वो कपूर गायब हो जाता है। मतलब वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। ऐसे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का मान क्या होता है। केल्विन का मान आपने जानता 373.15 होता है, 373 होता है लगभग, ठीक है। तो केल्विन का मान क्या होता है, 373। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सौर मंडल में प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उच्च ताप है, उत्पत्ति का क्या कारण है, उच्च ताप है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन, हम जानते हैं किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते जाएंगे, सारा जो बताया जा रहा है ना आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में एकदम पूछने वाला प्रश्न है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, आर्द्र वायु में गीले, जैसे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में गीले कपड़े अगर डालते हैं तो जल्दी सूखती नहीं है ना। क्या देर से सूखती है या जल्दी सी है, या उमस के कारण होती है या ठंडा के कारण होता है, ये देर से सूखती है क्योंकि वो गीलापन, बरसात का मौसम है, आर्द्र भरी वायु चल रही है, इसलिए इसमें इसको सूखने में, वाष्पित होने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उसमें सूखने में देर लगती है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अभी उससे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है। तो गन तो पदार्थ हो ही नहीं सकता है, ठंडा पदार्थ हो नहीं सकता है, प्रेम पदार्थ तो नहीं हो सकता। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठंडा पेय, क्या हो जाएगा, ठंडा पेय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि बर्फ़ जल से क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, हल्की होती है, जिसके कारण से वो क्या होती है, बर्फ़ आराम से तैरने लगता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ़ क्या है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए शुष्क बर्फ़ क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले सवाल की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो इसे हम घनत्व कहेंगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पे क्या होगा। तो ये 273 केल्विन होगा। क्या होगा, 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। द्रवण होता है, विघटन होता है, ऊर्ध्वापतन होता है कि संघनन होता है। ये ऊर्ध्वापतन हो जाएगा, ये गैसीय में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव की अवस्था में बदलने की बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस को कहलाता है, तो द्रवण ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, ठोस, द्रव, गैस। तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा जो है आपका पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने का आवश्यक ऊष्मा क्या कहते हैं, उसे वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, पूछा पदार्थ नहीं, देखिए बालू। तो पदार्थ का परिभाषा क्या है, पदार्थ में जिसका आयतन होता है और जो जगह छेकती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बालू देखिए, ये एक तरह का आयतन, इसका आयतन आकार है और वो जगह छेकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बालू कहेंगे। तो ये पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, लेकिन सूर्य की प्रकाश ये पदार्थ नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 24 नंबर, निम्न में से कौन ऊर्ध्वापतित नहीं होता है, गंधक, आयोडीन, नौसादर या कपूर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गंधक। गंधक जो है ऊर्ध्वापतन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाने वाली गैस की गंध किसी यौगिक उपस्थिति के कारण होता है, इथाइल मैक्टेन के द्वारा, मिथाइल आइसोसाइट के द्वारा, ब्यूटेन या आइसोपेंटेन के द्वारा। इथाइल मार्केप्टेन के द्वारा होता है, खाना बनाने में गैस का यौगिक उपस्थितिकरण के कारण। अगला है क्वेश्चन 26 नंबर, जो
इम्पॉर्टेंट। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? विकिरण की विसरण प्रसरण। अभी तुरंत आपने पढ़ा होगा, ये विसरण विधि द्वारा भोजन की गंध हम तक पहुंच जाती है। ये कुछ 26 सवाल चैप्टर नंबर 1 का कुछ खास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और आप डिस्क्रिप्शन में आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब के लाइक कीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट इसमें ज़रूर करें, कमेंट करें आप लोग, तभी मेरे मोटिवेट मिलेगा और हम आपको इससे बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके आपको मैं दे सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें और बहुत मेहनत और लगन करते रहें ताकि ईश्वर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आज आ जाए। इसलिए मेहनत आपको करनी बेइंतहा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।